नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो ऐरियाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवा साहुणं। महावीर भगवान की जय। पद्म पुराण के पर्व 53 में हमने पढ़ा, हनुमान जी माता जानकी से मिलने गए, उनकी कुशल क्षेम पूछी और वहां से वो रवाना हो गए। जैसे ही वो हनुमान जी जाते हैं, वहां पर वन की नारियां उनको देखकर चकित होती हैं और ऐसे हनुमान जो कि साक्षात कामदेव हैं या कोई देव हैं या कोई देव उस वन में उसकी सुंदरता को देखने आया हो, कोई मोहित होकर स्वर सहित बीर बजाने लगी। इस प्रकार वन में जो स्त्रियां थी अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी। अनेक बातें रावण ने वन की सुनी और क्रोधित होकर रावण ने महा निर्दयी योद्धाओं को आज्ञा देकर भेजा। वह कहा कि मेरे क्रीड़ा करने के पुष्प उद्यान में एक द्रोही आया है, उसे मार डालो। तब योद्धाओं ने जाकर वन के रक्षकों से कहा, तुम कहां सो रहे हो? कोई उद्यान में दुष्ट विद्याधर आया है, उसे आप शीघ्र ही पकड़ो और उसे मार दो। वह महा अविनयी है। तब किंकरों ने कहा, वह कहां है, कौन है? यह हनुमान ने सुना और धनुष, शक्ति, गदा, खड़ग, बर्छी आदि को लेकर अनेक योद्धा हनुमान को मारने के लिए जैसे आए और हनुमान ने देखा, लेकिन हनुमान तो सिंह के समान पराक्रमी। हनुमान मुकुट में रत्न जड़ित बंदरों के चिन्ह से आकाश में प्रकाश एवं अनेक रूप दिखाए। निकलते सूर्य समान क्रोध से होठ डसते हुए लाल नेत्र कर सबको डराया। तब भय से सभी किंकर भाग गए। तब दूसरे क्रूर सुभटाई शक्ति, तोमर, गदा, धनुष इत्यादि शस्त्र हाथ में लेकर चलाए। तब हनुमान शस्त्र रहित था। उसने वनों में ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उखाड़ा, पर्वत की शिलाओं को निकाला और जो रावण के द्वारा भेजे गए सुभट थे उन पर चलाए। उस समय रावण के बहुत सारे सामंत मारे गए। किसी को मुक्कों से मारा, किसी को लातों से मारा। ऐसी समुद्र समान रावण की सेना क्षण मात्र में ढेर हो गई। कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग भाग खड़े हुए। उस वन के सभी भवन, विमान समान उत्तम राज मंदिर सब खंडित कर दिए, केवल भूमि रह गई। वृक्षों का नाश करके मार्ग बना दिया और नगर में अनेक मकान, दुकान, महल, भवनों को तोड़ दिया। तोड़ने के कारण वहां पहाड़ बन गया। अनेक किंकर मारे गए, जिससे वह भूमि एक रण का रूप लेने लगी, बन गई। तोरण द्वार टूट गए, ऊंचे ऊंचे ध्वजाओं की पंक्तियां गिर गई, मानो इंद्रधनुष हो गई। पैरों की लातों से ऊंचे ऊंचे घरों को तोड़ा, भयानक शब्द किए। किसी को हाथों से, किसी को छाती से, कंधों से मारे।
भयानक शब्द हुए, किसी को हाथों से, किसी को छाती से, कंधों से मारे। इस प्रकार रावण के हजारों सुभट मारे गए। नगर में हाहाकार हुआ, रत्नों के महल गिरे। इस प्रकार लंका में, रावण की लंका में हनुमान ने बहुत उपद्रव किया। तब रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघ वाहन कवच पहन बड़ी सेना को लेकर आए। लंका के बाहर हनुमान के साथ परस्पर महायुद्ध हुआ। बहुत समय तक युद्ध होने के बाद इंद्रजीत ने हनुमान को नागपास से पकड़ा और नगर में ले आए। उनको आने के पहले ही रावण के पास हनुमान की शिकायत हो रही थी कि सुग्रीव ने इसे बुलाया, अपने नगर से किहकंदपुर आए, राम से मिले, फिर लंका की ओर आया। सो मार्ग में महेंद्र को जीतकर साधुओं का उपसर दूर किया। दधिमुख की राजकुमारियों राम के पास भेजी, वज्रमयी कोट को नष्ट किया, ब्रजमुख को मारा, उनकी पुत्री लंका सुंदरी से विवाह किया, पुष्पक वन को नाश किया, वन पालक को कष्ट दिया, बहुत सुभट मारे। इत्यादि बातें सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया। इतने में इंद्रजीत हनुमान को लेकर आया। तब रावण ने हनुमान को लोहे की सांकलों से बंधवाया और कहा, हे पापी, हे निर्लज्ज। तब राम ने इसको भेजा है हनुमान को। इतने में इंद्रजीत नागपाशा विधि से उसको पकड़ा, हनुमान को, और रावण के पास ले आया। तब रावण ने हनुमान को लोहे की सांकलों से बंधवाया और कहा, यह पापी, निर्लज्ज, दुराचारी, इसको देखने से क्या अनेक अपराधों को करने वाला इस दुष्ट को क्यों नहीं मारे। सभा के सब लोग माथा हिलाकर कहने लगे, हे हनुमान, रावण के प्रभाव से पृथ्वी पर तो कीर्ति को प्राप्त होता है, ऐसे स्वामी को छोड़। भूमिगत चिड़ियों का दूत हुआ, 3 खंड के स्वामी को छोड़, जो भिखारी, निर्धन, जंगल जंगल में भटकते फिर रहे हैं, उनका तू सेवक हुआ। फिर उन्होंने कहा कि तू 3 खंड के स्वामी को छोड़कर उनका सेवक कैसे हुआ। और रावण बोला, तू पवन का पुत्र नहीं और किसी का है, तेरी क्रिया नीच पुरुषों के समान दिखती है। जो जार जात है उनके चिन्ह शरीर में नहीं दिखते, परंतु जब अनाचार की क्रिया करते हैं तब जार जात जाना जाता है। क्या सिंह का बालक शाल का आश्रय करे, नीच लोगों के आश्रय से कुलवान पुरुष नहीं जीते। अब तू राजद्रोही है, अतः मारने योग्य है। तब हनुमान ने यह वचन सुन हंसकर कहा, न जाने कौन मारने योग्य है। हे रावण, इस खोटी बुद्धि से तेरी मृत्यु पास आई है। कुछ ही दिनों में तुझे दिख जाएगी, लक्ष्मण सहित श्री राम बड़ी सेना से आएंगे। वह किसी से रोके नहीं जाएंगे। जैसे कोई अनेक प्रकार की अमृत समान भोजन करने पर भी तृप्त नहीं हुआ और विष की एक बूंद खाकर नाश को प्राप्त होता है, ऐसे हजारों स्त्रियों से भी तू तृप्त नहीं हुआ तो पर स्त्री की अभिलाषा से नाश को प्राप्त होगा। जैसा शुभ अशुभ होना होता है, उसी कर्मों के अनुसार बुद्धि होती है। इंद्र आदि भी दूर नहीं रह सकते। कुबुद्धि वालों को अनेकों हितकारी उपदेश दो तो भी कुछ नहीं लगता। जैसा होनहार है वैसी ही बुद्धि होती। विनाश काल में भी बुद्धि विपरीत होती है। कोई प्रमादी विष का मारा सुगंध युक्त मीठा जल पिए तो मरण को प्राप्त होता है।
ऐसे है रावण, तू परिस्थिति का लोलुपी, अवश्य ही मरण को प्राप्त होगा। तो गुरु, परिवार, मित्र, व्रत, मंत्री आदि सबके हितकारी वचनों को छोड़कर पाप की प्रवृत्ति करता है तो निश्चय ही दुराचार रूपी समुद्र में काम की लहरों के बीच नरक के दुखों को भोगेगा। हे रावण, तू रत्नश्रवा राजा के कुल का क्षय करने वाला नीच पुत्र उत्पन्न हुआ, तेरे द्वारा राक्षस वंश का क्षय होगा। पहले तेरे वंश में मर्यादा को पालने वाले पृथ्वी पर बड़े बड़े पूज्य पुरुष मुक्ति में जाने वाले हुए। जब हनुमान ने ऐसे वचन कहे तो रावण क्रोध में लाल नेत्र कर कहता है, यह पापी मृत्यु से डरता नहीं, वाचाल है। इसलिए शीघ्र ही हनुमान के हाथ पैर लोहे की जंजीर से बांधकर कुवचन कहते हुए पूरे नगर में भ्रमण करवाओ और घर घर यह वचन कहो कि यह भूमि गोचरियों का दूत आया है। इसे देखो, इसके पीछे स्वान बालक साथ साथ घूमे और नगर की औरतें धिक्कार धिक्कार कहें, बालक धूल डालें, स्वान भौंकें और पूरी नगरी में से इस प्रकार घुमाओ, दुख देओ। तब हनुमान महाबली ने लोहे की जंजीरों के बंधन को तोड़कर ऊंचे आकाश में चले गए, जैसे यति मुनि मोह पास को छोड़कर मोक्ष में चल जाता है। हनुमान ने आकाश से उछलकर अपनी लातों की मार से लंका का बड़ा दरवाजा गिराया। कई छोटे छोटे दरवाजे, इंद्र के महल समान रावण का राजभवन हनुमान के चरणों की घात से बिखर गया। महलों के केवल बड़े बड़े स्तंभ रह गए। महल के आसपास रत्न सुवर्ण का कोट भी चूर्ण हो गया। यह हनुमान का बल एवं पराक्रम सुन सीता प्रसन्न हुई, परंतु हनुमान को बंधा सुन देख दुखी हुई। तब पास में बैठी हुई ब्रजोदरी ने कहा, हे देवी, आप वृथा क्यों रो रही हैं? यह हनुमान बंधनों को तोड़ आकाश में चला जा रहा है, वह देखो। तब सीता अति प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी, यह हनुमान मेरे समाचार मेरे पति के पास जाकर जरूर कहेगा। सीता वहीं बैठी बैठी आशीष देती रही और पुष्पांजलि डालती रही, आप कल्याण से पहुंचो, सभी ग्रह आपको सुखदायी होवे, तुम्हारा विघ्न सभी नाश हो, आप चिरंजीव हो। इस प्रकार प्रोक्ष से ही आशीष रूप शुभकामनाओं की जो पुण्य अधिकारी हनुमान समान पुरुष है, वह अद्भुत आश्चर्य को उत्पन्न करते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में उत्कृष्ट तप, व्रत, संयम को धारण किया। इसी से तीन लोक में कीर्ति फैली और जो कोई नहीं कर सके वह करने में समर्थ होते हैं, और जो चिंतवन वन में नहीं आते ऐसे आश्चर्यकारी करते हैं। इसलिए पाप कार्य को छोड़कर बुद्धिमान मनुष्य धर्म का पालन करो, और जो नीच कर्म है वह खोटे फल को देने वाले हैं। इसलिए अशुभ कर्म को छोड़ो, पुण्य कार्य करो। पुण्य से सूर्य के तेज को जीतने वाले तीर्थंकर जैसे महापद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने पर्व 54 में हनुमान जी के का लंका नगरी में प्रवेश और वहां पर इंद्रजीत मेघ वाहन द्वारा नागपाशा विधि से हनुमान का पकड़ना और लोहे की सांकलों से बांधकर हनुमान का क्रोधित होना और पूरी नगर को तोड़ना, ये हमने पर्व 53 में 54 में 53 में जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक सदा में। हे जनवाणी भारती तो जो पूरे जो तेरे स्वर्णा में सोता